नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सीनम और स्वागत है आपका एडू क्षेत्र में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस भारत में फ्यूचर हाइड्रोजन एनर्जी इकोसिस्टम के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक ट्रांजिशन फ्यूल के रूप में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बजट 2021-22 में भारत सरकार ने पहले ही सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी के लक्ष्य को अचीव करने की दिशा में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च करने का फैसला लिया था। उसी संदर्भ में हाल ही में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन से रिलेटेड एक ड्राफ्ट MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें बात की जा रही है कि कैसे हम भारत में हाइड्रोजन एनर्जी इकोसिस्टम को क्रिएट करेंगे। मित्रों, वर्तमान में प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की भारत के कुल एनर्जी मिक्सचर में करीब करीब 6.5 से 7% की हिस्सेदारी है और भारत सरकार के द्वारा इसे 2030 तक बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस सबसे क्लीन फॉसिल फ्यूल्स में आता है और इसका बिजली, उद्योग और परिवहन के क्षेत्र में व्यापक उपयोग है। परंतु नेचुरल गैस का जो एमिशन फुटप्रिंट है वो कोयले की तुलना में केवल 40% ही कम है। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से पानी को विभाजित कर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बना सकता है, लेकिन यह एक लंबा प्रोसेस है और केवल 2040 तक ही ये पूर्णतः संभव है। ग्रीन हाइड्रोजन नेचुरल गैस को आसानी से पूरी तरह या पार्शियल तरीके से सभी क्षेत्रों में रिप्लेस कर सकता है। इसलिए इमीडिएट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने और एक दशक में हाइड्रोजन के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस को ट्रांजिशन फ्यूल के रूप में स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिशा में 3 व्यापक उपायों यानी कि ब्रॉड मेजर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिसमें पहला है उद्योग और परिवहन के वो क्षेत्र जो अभी प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं लेकिन हाइड्रोजन रेडी हैं, उन एरियाज़ में नई टेक्नोलॉजी को तैनात करना। दूसरा, प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे को हाइड्रोजन के अनुकूल बनाना ताकि भविष्य में नेचुरल गैस से हाइड्रोजन में ट्रांजिशन करने में आसानी हो जाए। और तीसरा, प्राकृतिक गैस का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना ताकि ग्रीन हाइड्रोजन के इकोसिस्टम को एक किक स्टार्ट दी जा सके। सबसे पहले हमें ऐसी टेक्नोलॉजी में निवेश करने की आवश्यकता है जो बाद में आसानी से हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाए। स्टील मैन्युफैक्चरिंग वर्तमान में कुल ऊर्जा उत्पादन का 14% यूज़ करता है। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक 150 मिलियन टन कोल बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भारत में ऐड किया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रति मिलियन टन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है और इन खर्चों को वसूल करने में करीब 40 से 50 साल लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोयला आधारित स्टील मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ के तहत यूज़ होने वाली मौजूदा प्रक्रिया में हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की क्षमता लिमिटेड है। यहाँ पर ब्लेंड का अर्थ होता है कि जैसे यदि हमें 100 किलोवाट बिजली चाहिए तो हम पूरी 100 किलोवाट बिजली कोयले या नेचुरल गैस से न लेकर केवल 80 किलोवाट ही नेचुरल गैस या कोयले से ले और बाकी की 20 किलोवाट हाइड्रोजन से ले, यानी कि हमने 20% हाइड्रोजन ब्लेंडिंग कर दी है। इसलिए वर्तमान में जो कमर्शियल स्टील बनाने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं वो स्टील के उत्पादन के लिए नेचुरल गैस और हाइड्रोजन के बीच स्विच कर सकती है, यानी कि नेचुरल गैस और हाइड्रोजन दोनों के मिक्सचर को यूज़ करके स्टील मैन्युफैक्चर कर सकती है। नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन ब्लेंड करके स्टील उत्पादन किया जा सकता है आसानी से। इसके अलावा सभी नई स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी एडिशन के लिए भी हमें इस तकनीक को लागू करना चाहिए। यह स्टील इंडस्ट्री की ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी को तो कम कर देगा और जब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कॉस्ट
कॉम्पिटिटिव बन जाए तो अंततः हाइड्रोजन का स्टील इंडस्ट्री में पूरी तरह उपयोग कर लेना चाहिए। विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में व्यापक स्तर पर उपयोग होने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स जैसे कि बॉयलर हो गया, भट्टी और हीटर आदि वर्तमान में फर्नेस ऑयल, कोयला या फिर पेट कोक का उपयोग करते हैं। यद्यपि उनमें से कई चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है, परंतु हाई ग्रेड हीट की आवश्यकता वाली एप्लीकेशंस के लिए हाइड्रोजन ही एकमात्र लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ट्रांजिशन पीरियड के लिए प्राकृतिक गैस आधारित इक्विपमेंट्स को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। साथ ही नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करके हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर हाइड्रोजन को 20% तक ब्लेंडिंग संभव है। इस तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाइड्रोजन ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तकनीक का पायलट बेसिस पर संचालन किया जा रहा है और इस तकनीक को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मित्रों, प्रेजेंट में भारत में 17,000 किलोमीटर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइन है और आने वाले दशक में 15,000 किलोमीटर की पाइपलाइन और जोड़ने की योजना है। यह हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम हाइड्रोजन रेडी पाइपलाइंस और उससे संबंधित बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लें। ये जो पाइपलाइंस होती हैं, इनकी आमतौर पर जो लाइफ होती है वो करीब 40 से 50 साल से अधिक होती है। यानी कि अगर पाइपलाइन की बिछाने की कॉस्ट शॉर्ट टर्म में देखें तो बहुत ज़्यादा लगेगी, परंतु वही अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए फ्यूचर के लिए हाइड्रोजन रेडी पाइपलाइन तैयार करने की प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बेहतर ग्रेड स्टील का यूज़ करके नई पाइप्स को ऐसा बनाना होगा कि अगर हाइड्रोजन भी उनसे ट्रांसपोर्ट की जाए तो उसमें जंग ना लगे। मौजूदा पाइपलाइंस को भी अगले एक दशक में अडेप्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत धीरे धीरे हाइड्रोजन प्रतिरोधी यानी कि रेजिस्टेंट बनाना होगा। इस प्रकार हाइड्रोजन इकोनॉमी में ट्रांजिशन की जो कॉस्ट है उसे बहुत सारे वर्षों में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा इस अडेप्टेशन प्रोग्राम की कॉस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेचुरल गैस द्वारा बियर किया जाएगा और इस प्रकार भविष्य में हाइड्रोजन को भारत में एनर्जी का मेन सोर्स बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मित्रों, वर्तमान में हाइड्रोजन का यूज़ करके पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करना नेचुरल गैस के मुकाबले 3 गुना और कोयले की तुलना में करीब 7 गुना महंगा है। लेकिन फिर भी हमें ऐसे सिस्टम को तैयार करना होगा ताकि जब ग्रीन हाइड्रोजन दूसरे फॉसिल फ्यूल की तुलना में कॉस्ट कम्पिटिटिव यानी कि काफ़ी सस्ती हो जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन का आसानी से एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जा सके। हालांकि हमें जानते हैं कि जब तक हाइड्रोजन की मांग नहीं होगी तब तक इस सिस्टम का कोई काम नहीं आएगा। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके नेचुरल गैस से डायरेक्टली हाइड्रोजन और सॉलिड कार्बन का उत्पादन भी कर सकते हैं। ऐसा करके हम कार्बन एमिशन को भी कम कर देते हैं और साथ ही एक यूज़फुल बाई प्रोडक्ट सॉलिड कार्बन प्राप्त करते हैं जिसके काफ़ी सारे क्षेत्रों में व्यापक उपयोग है। इस प्रकार प्रोड्यूस की गई हाइड्रोजन नेचुरल गैस के साथ साथ कम्पिटिटिव यानी कि कॉस्ट कम्पिटिटिव होगी और भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। आखिर में मैं यही बात करके ख़त्म करना चाहूँगा कि ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने की कहानी में हमारी जर्नी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी कि हमारा लक्ष्य। अगर अच्छी तरह से योजना बनाई जाए तो नेचुरल गैस एक ब्रिज फ्यूल की भूमिका निभा सकती है और वो भी बिना ग्रीन हाइड्रोजन की एंट्री में रुकावट पैदा करे। इसके विपरीत यदि हम प्राकृतिक गैस को बुरा बताएंगे तो ये दूसरे फॉसिल फ्यूल के यूज़ को बढ़ाएगा जिससे ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाने में हमारे लक्ष्य में और देरी होगी। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।